और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। हाल ही में सरकार ने त्राल के शिकारगाह इलाके को सयाती नक्शे में लाया था, ताहम अभी तक इलाके में कोई भी डेवलपमेंट काम शुरू नहीं किया गया। गर्ज इलाके में कपल कॉरपोरेशन ने कई टूरिस्ट हट्स तामीर की हैं, लेकिन उनको भी अभी इस्तेमाल में नहीं लाया गया। इलाके के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द ही इलाके में तामीराती काम शुरू किए जाए ताकि यहां ज्यादा से ज्यादा सयाह आ सके। हर बार कहूंगा कि बड़ी बदनसीबी की बात है कि हम कागजों पे ऐलान करते जा रहे हैं। हमने बड़ी कोशिश की थी। ऑलरेडी वाइल्ड लाइफ के पास शिकारगाह था, हांगुल ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया था, उसके बाद इको पार्क बनाई गई है और ये जो केबल कार वाले हैं उन्होंने यहाँ पे हट्स भी बनाए हुए हैं और बड़ा अनफॉर्चुनेटली 1 साल हो गया हट्स भी बने हैं, लेकिन आज तक हैंडओवर टेक ओवर हट्स का नहीं हो रहा है। तो बड़ी बदनसीबी की बात है। मामला है कि जब तक हम इसको सीरियसली नहीं लेंगे, हमने 4 जगह यहाँ टूरिस्ट विलेजेस डिक्लेयर किए, उसमें शिकारगाह है, पानिया डैम है, आरिपल है और नारस्तान है, मगर काम कहीं नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर की तारीख का आज एक अहम दिन है। 7 दहाइयों बाद टिटवाल कुपवाड़ा में शारदा मंदिर को खोल दिया गया है। तवील अरसे बाद मंदिर खुलने से अकीदतमंद काफी खुश नजर आए और इसी सिलसिले में मुनक्किद तकरीब में बड़ी तादाद में अकीदतमंद, मकामी लोग और दीगर मौजूद थे। वजीर दाखिला अमित शाह और एलजी मनोज सिन्हा भी इस प्रोग्राम से जुड़े। अमित शाह ने मंदिर खुलने पर पूरी टीम को मुबारकबाद दी। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना, सेव श्रद्धा कमेटी के शारदा कमेटी के सदर रविंदर पंडिता, 3 शंकराचार्य मठन से मुंतजमीन समेत डॉक्टर गौरी शंकर, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दांतरे, एसएसपी कुपवाड़ा योगल मिनहास के अलावा हिंदू, मुस्लिम, सिख और मुल्क की दीगर रियासतों के शारदा लोगों श्रद्धालुओं की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए खास दुआएं की गई। नाजरीन आदाब। नाजरीन, 7 दहाइयों के बाद पहली बार आज लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक शारदा मंदिर में 7 दहाइयों के बाद पहली बार बजी मंदिर की घंटी। एक तरफ गुरुद्वारा और दूसरी तरफ मंदिर और वहीं मस्जिद से भी अजान होगी, यानी कि तीनों इबादत गाहों से बैक वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है तीनों इबादत गाहों से आवाजें निकलेंगी और इबादत होगी। पहली नवरात्रा की और सभी कश्मीरियों को नवरे मुबारक। यहाँ पे जितनी भी अवाम है, विशेष तौर पे हमारे पूरे भारत से जितने भी श्रद्धालु आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐतिहासिक एक कदम है, ये पर आखिरी कदम नहीं है। हमारा लक्ष्य है जो हमारी शारदा पीठ नीलम घाटी में है उसको खुलवाने की हमारा लक्ष्य। कम्युनिटी का दोनों तरफ से मजहबी राहदारी खोली जाए, रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म। बार बार हमने ये स्लोगन उठाया है। एलओसी परमिट में एक तरमीम हो, उसमें जैसे हम लोग यहाँ से वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं, पर रिश्तेदारी का उसमें जो उन्होंने एक राइडर लगा रखा है उसको तोड़ना है। सब लोग फ्री मूवमेंट करें, सब लोग अपना जो है मजहबी राइट है, सबका अपना राइट टू पिलग्रिमेज, उसको उस पे हम कायम हैं। आज 75 साल बाद जो ये प्लॉट यहाँ पे मिला है, हमारा बेस कैंप हुआ करता था, यहाँ से छड़ी मुबारक निकलती थी शारदा पीठ के लिए। 56 किलोमीटर की दूरी पे हमारी शारदा पीठ है। हिस्टोरिकल डे है आज, यानी कि ये खाली मंदिर की नजर से ना देखा जाए। शारदा एक तहजीब है, एक तवारीख है, शारदा लिपि है, शारदा यूनिवर्सिटी है। इन सब चीजों पे हमारी कमेटी काम कर रही है और ये आज एक हिस्टोरिकल डे है कि वही मंदिर और वही गुरुद्वारा हमारे कमेटी ने बनाया जिसको 1947 में जलाया गया। यही है वो शारदा मंदिर जो 1947 में कबायलों के हमले में तहस नहस हुआ था और आज 7 दहाइयों के बाद इस मंदिर को दोबारा इसकी मंदिर की तामीर हुई और यही है वो शारदा मंदिर जिसकी तामीर आज 7 दहाइयों के बाद हमें देखने को मिल पा रही है। वेरी हिस्टोरिक डे ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। वी हैव नाउ ओपन गॉड शारदा's टेम्पल after 1947. Perhaps this is the first day when God Sharda's temple has been thrown open to public, to all the followers of Sanatana Dharma. This can happen in history only once, and such a thing has happened in our midst today through our hands, for which we are ever grateful to God Sharda and also Adi Shankara. हम नोएडा से आए हैं, हम दोनों
तो ये तो हमारा सौभाग्य है, हम यहाँ पे आए टेटवाल, तो यहाँ पे इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा भाईचारा है आपस में। तो बस यही है, तो मेरे को तो गवर्नमेंट से यही एक गुजारिश है कि आप कॉरिडोर खोल के हम वहां पे भी जा सके और वो लोग भी इधर आ सके, तो एक दूसरे का मतलब आना जाना हो तो अच्छा रहेगा। और यहाँ हाँ जी, हमने पूजा पाठ किया है बहुत और अच्छा हम लगा। यहाँ के मुसलमानों से बहुत मतलब ना प्रभावित हुए हैं। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं। मिलनसार है। यानी कि आपको लगा वो जो दहाइयों पहले यहाँ पर हमारे पास ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा देखने को मिल पा रहा था, वही जज्बा वही जोश आज भी? वही कश्मीरियत है, वही कश्मीरियत है। मेरे ख्याल से एक बड़ी कोशिश रही जो शारदा सेव शारदा कमेटी थी, उनकी बड़ा जबरदस्त कोशिश रही। हम यहाँ पे इस टीटवाल में, इस मंदिर में हम भाईचारे की मिसाल देना चाहते हैं। ब्रदरहुड फॉर ऑल, गुडविल फॉर ऑल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोग्रेस फॉर ऑल, एंड कश्मीर राइटर्स एसोसिएशन इज in support with Sharda, Save Sharda community, who has constructed even a historical temple, and we would like to request that the same corridor should be opened across. कि आज वर्चुअल मूड में मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने इसका इफ्तिदा किया और एलजी ने भी खिताब किया। इस मौके पर आज अमित शाह ने कहा कि जब भी वो अगली बार जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो सबसे पहला दौरा उनका टीटवाल शारदा मंदिर से शुरू होगा। यहाँ पूजा पाठ होगी और यहाँ ही से कश्मीर का अगला दौरा शुरू होगा। और इस दौरान लोग, श्रद्धालु, जो कश्मीरी पंडित, यहाँ के जो हिंदू हैं, सब लोगों का एक मुतालबा जो है वो जोर पकड़ रहा है कि करतारपुर की तर्ज पर यहाँ पर भी लोगों को आने जाने की इजाजत दी जाए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शारदा मंदिर के खुलने का खैर मकदम किया। उन्होंने मुजफ्फराबाद तिजारत खुलने की अपील की। पाकिस्तान के साथ तिजारत दोबारा शुरू करने की भी वकालत की। महबूबा मुफ्ती ने पीओके और पाकिस्तान में मुकीम मिलिटेंटों की जायदादों को सील करने पर उनकी हक में एक बार फिर बयान दिया। सीपीआईएम के लीडर एमवाई तारेगामी ने मां शारदा देवी मंदिर को खुलने और शादी पीठ को अकीदतमंदों के लिए बहाल करने के सरकारी फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि आइंदा वक्त में सरकार को तिजारत के दरवाजे भी खोल देने चाहिए। अनंतनाग में मीडिया से बातचीत करते हुए तारेगामी ने कहा कि हुकूमत अगर कश्मीर में हालात ठीक होने का दावा कर रही है तो इंतखाबात को मुअक्कर क्यों किया जा रहा है। उनके हमरा सीपीआईएम रियासती सेक्रेटरी गुलाम नबी मल्क व दीगर लीडरान भी मौजूद थे। अच्छी बात है कि खोल दिया गया है। मेरे ख्याल में इतना ही कहना मुनासिब होगा और हम तो ये चाहेंगे कि सारे रास्ते खुले, आना जाना रहे, और हम तो ये भी चाहेंगे कि ऐसे रास्ते खुले कि हमारा सेब भी कहीं किसी जगह पहुँचे। इसमें मिठास है और शायद कभी ऐसा भी होगा, उम्मीद है। माता वैष्णो देवी मंदिर के सहन को नवरात्र के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे सहन को देसी और गैर मुल्की फलों और फूलों से शानदार तरीके से सजाया गया। नवरात्र के दौरान हर रोज हजारों अकीदतमंद माता के दर्शन करते हैं। बालगंगा पर भी यात्रियों की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। यात्रियों में काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। कटरा शहर को फूलों से सजाया गया। और कोई महामारी दरबार ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। नवरात्र शुरू होते ही देश भर से यात्रियों का तांता जो है कटरा वैष्णो देवी शिविर में इतना बना कि दरबार में मौसम भी खराब हुआ, रश भी बहुत हुआ, लेकिन बावजूद इसके भी हर कोई आने वाला जो यात्री है उसका यही कहना है कि माँ के दरबार में आए हैं तो दर्शन करके ही लौटेंगे। आप देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर सजावट है। हालांकि लोग यहाँ पर 24 घंटे जो दरबार है माता रानी का खुला रहता है और लोग दूर दूर से आते रहते हैं। हालांकि आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये भवन है वो सजाया हुआ है और हर किसी का मन जो है वो मंत्रमुग्ध यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। ये त्रिकुट पर्वत पे इतनी खूबसूरत सजावट आप देख रहे हैं
हैं, ये इसको बहुत समय लगा बनाने में और विदेश से फूल खासकर आते हैं जिससे यहाँ की सजावट होती है। लाखों की तादाद में यात्री जो है वो नवरात्रों में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और इस बार आए भी हैं। आज चूंकि नवरात्रों की अभी शुरुआत ही हुई है तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिली। हालांकि जब नवरात्रे होते हैं भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन कुछ मनोबल लोगों का टूट जाता है क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ता है। लेकिन आज हर यात्री का यही कहना है कि कितना भी समय लग जाए वो माँ के दरबार में आए हैं तो दर्शन करके ही लौटेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए कोमल सिंह, वैष्णो देवी। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। 700 साल पुराने मंगलेश्वर भैरव मंदिर को फिलहाल जम्मू कश्मीर हुकूमत बहाल कर रही है। बहाली का काम करने वाले हुकाम का दावा है कि सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जो कुछ इस्तेमाल किया जा रहा है वो मंदिर के लिए असल तामीराती मवाद है। साल 2014 के सैलाब ने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया था। मंदिर श्रीनगर के बीचों बीच वाक़ है। इस मंसूबे पर 1.62 करोड़ रुपए लागत आने की तवक्को है और इसे जून 2022 में शुरू किया गया था और अगले माह मुकम्मल होने की उम्मीद है। इस बात पे खुश है कि ये मंदिर फिर से शुरू हो रहा है, क्योंकि एक साथ सुबह अजान हो जाएगी और एक साथ सुबह की मंदिर की घंटी बजेगी और इससे भाईचारा बढ़ेगा और इससे भाईचारा और आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात यह है, यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे। 700 साल पुराना मंदिर है, ये देखेंगे किस तरह का था और किस तरह बन रहा है। अभी मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, इसमें जो पुराना हेरिटेज का, जो पहले से हेरिटेज का 2 साल 3 साल 4 साल पहले का जो काम होता है, थोड़ा इसका वो 90% लगभग इसका टच देना पड़ता है। तो इसमें थोड़ा महारत भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो लेबर पार्ट है, मेसन पार्ट है, कारपेंटर पार्ट है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होती है थोड़ा वो डिफरेंट ही होता है। वो आम बंदे नहीं होते हैं या आम कारीगर नहीं होते हैं। वो इसमें थोड़ा उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए किस तरीके का डिजाइन हुआ है, खत्म बंद हुआ है, इस सब के बारे में थोड़ा बताएं। ये इसमें हुआ है जो इसका ब्रिक वर्क है वो पुराना जो महाराजी ब्रिक का, उसमें जो 2 साल 4 साल 5 साल पहले के वो ब्रिक्स थे वही इसमें लग जाते हैं और दूसरा चूना सुर्खी में इसमें काम हो जाती है। तीसरी बात होती है इसमें जो ये सीलिंग है, सीलिंग में इसका डिज़ाइन है 5 मरबा इसको कहते हैं। इस डिज़ाइन का जो कश्मीरियत में नाम बोलते हैं, इसमें बोलते हैं 5 मरबा। तो ये बुदलू में होता है, इसमें थोड़ा कार्विंग भी होती है। ये लगभग 2 3 4 साल का पहला डिज़ाइन है, काम भी वही है। इसमें थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, जो पुराना यहाँ का जो कल्चर है बिल्डिंग्स का, इसमें थोड़ा वो ख्याल रखना पड़ता है। 14 में जो बाढ़ आई थी, उस बाढ़ की वजह से ये जो मंदिर है ये खराब हुआ था। अब हम गवर्नमेंट से भी मतलब शुक्रगुजार है कि उन लोगों ने यहाँ ध्यान दिया और हम मतलब जो कश्मीरी पंडित थे उनको भी अब चाहते हैं वो यहाँ आए। जैसे यहाँ सवेरे मतलब मस्जिद में अजान होती है, मंदिर में घंटी होती है, इससे भाईचारा ज़्यादा हो जाएगा और इससे आगे क्या हो सकता है। जम्मू कश्मीर बीजेपी विंग स्वच्छ भारत अभियान के रजाकारों ने जम्मू के कई इलाकों में सफाई मुहिम शुरू की। जम्मू के बागे-बहु इलाके में बावे वाली माता में सफाई मुहिम चलाई गई। स्वच्छ भारत अभियान से वाबस्ता बीजेपी के रजाकारों ने स्वच्छ भारत मिशन को नवरात्र के दौरान तमाम मंदिरों में मुनक्किद करेंगे, क्योंकि मंदिरों में नवरात्र के दिनों में अकीदतमंदों का बहुत ज्यादा रश होगा। स्वच्छता ही सेवा है और स्वच्छता हर किसी को रखनी पड़ेगी, साफ रखने पड़ेगा अपने माहौल को, अपने आसपास के एरियाज़ को। ये स्लोगन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और इसी अभियान के तहत जो भारतीय जनता पार्टी का स्वच्छता भारत अभियान जो शाखा है उसके जो वर्कर हैं, उनके जो लीडरान हैं, वो आज नवरात्रा के पहले दिन यहाँ बावे वाली माता जो बहुफोट में है वहाँ पे अभियान कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया है। आप देख सकते हैं झाड़ू लेकर ये लोग स्वच्छता कर रहे हैं। यहाँ पे जितना भी कचरा है, गंदगी है, उसको उठा के डस्टबिन में डाल रहे हैं और इन्होंने आज ये अभियान शुरू किया। इनके जो प्रेसिडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या मुद्दा है। आपका नाम?
इंजीनियर दिल बहादुर सिंह जम्बाल। आज आपने ये स्वच्छता अभियान शुरू किया है। मैं प्रेसिडेंट हूँ जेके यूटी का स्वच्छ भारत अभियान का, और आज हमने ये अभियान माता के चरणों से शुरू किया है। हम सबको ये बोलेंगे कि ये अभियान जो है ये घर से शुरू करे, गली मोहल्लों में और क्या बाज़ारों में, पूरे देश में ये साफ सफाई का ये अभियान चलना चाहिए। ये मोदी जी का ये सपना है और इसको हमने ये आगे तक चलाना है। इसके साथ ही ये देश का विकास होगा, गंदगी दूर होगी तो सेहत अच्छी रहेगी। और स्वच्छता तो अपने शरीर से शुरू होती है और अपने घर से लेकर अपने शहर, अपने पूरे भारतवर्ष तक। आज इसी के मद्देनज़र नवरात्रों के पावन पर्व में हमने एक विचार किया था कि यहाँ पे इतना रश है यात्रियों का, लोगों को अवेयर करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई है यहाँ पे, कि ताकि लोग खुद से ना गंदगी करें और ना गंदगी किसी को करने दें। स्वच्छ भारत का जन अभियान, जाग रहा है हिंदुस्तान, गली मोहल्ला और मकान, जन जन तक पहुँचे ये पैगाम। तो जन जन तक ये पैगाम पहुँचाना है। ये बीजेपी के जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के जो लीडरान हैं, वो ये इस मकसद के तहत चले हैं। और सफाई हर एक को रखना ज़रूरी है। सफाई अपने घर की, अपने आस पड़ोस की, अपने गली मोहल्ले की, और अपने अपना जो पूरा माहौल है जो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे सफाई रखना हर एक को ज़रूरी है। और हम भी लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने आप को साफ रखें, अपने घर को साफ रखें, आसपास को साफ रखें, तभी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, तभी आप अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरिंदर सिंह चन्ने ने त्राल में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर मनगान त्राल में कांग्रेस के सीनियर वर्करों ने एक मुनक्किद की गई तकरीब में पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर सुरिंदर सिंह ने बताया कि त्राल को नजरअंदाज किया गया और सरकार को चाहिए कि वो यहां के हेल्थ और सयाहती सेक्टर को मजबूत करे, जबकि दीगर रुके पड़े तामीराती कामों को जल्द शुरू करे ताकि लोगों को कोई भी परेशानी दरपेश न आए। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अभी जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, तो यहाँ कुछ सीधा साथी इनको बुलाया था और यहाँ सरपंच साहब हो गए, पांच हजरात हो गए, गांव के जो मुखिया हैं, नंबरदार वगैरह, इनसे बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आई कि यहाँ डेवलपमेंट के लिहाज से जो त्राल पिछले 6-7 साल से, जब से यहाँ पे अब मान के चलो पीछे 17 से हमारा जो मिनी सेक्रेटरी जिसका नींव पत्थर रखा गया उसको तैयार करने में अभी 6 साल लगे, बिल्कुल ऐसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। हेल्थ सेक्टर इतना कमज़ोर है कि डॉक्टर्स नहीं होते, हमें पेशेंट फ़ोन करते रहते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का, वो कुछ नहीं है, बुरा हाल है। सीआरपीएफ की 166 बटालियन ने जम्मू के सिद्रा इलाके में वाक़ गांव मांझेन में एक मेडिकल कैंप का मुनक्किद किया। 166 बटालियन के डॉक्टरों ने मरीजों का मुआयना किया और दवाइयां तजवीज़ की। आवाम में मुफ्त दवाइयां दी गई। वार्ड नंबर 71 की काउंसलर शमा अख्तर ने देहात के पंचों और सरपंचों के साथ इफ्तिदाही तकरीब में शिरकत की। उन्होंने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। DIG CRPF मनोज कुमार ने कहा कि इस तरह के कैंपों का मकसद गरीब और दूर दराज देहातियों की खिदमत करना है। गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं कि कम्युनिटी प्रोग्राम के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम और अदर डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम हम हर साल करते हैं। उसी में आज 166 बटालियन में ये मजीन गांव के अंदर ये प्रोग्राम रखा है, जिससे कि गरीब बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। हॉस्पिटलों में आजकल आप देख रहे हैं काफ़ी फीस देनी पड़ती है, तो उसी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इनके लिए हेल्थ कैंप लगाया है, तो जिससे कि आप रूटीन चेकअप करा सकते हैं और साथ ही मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा यहाँ। और जैसे कि हमेशा ये मदद करते आए हैं हमारे सोसाइटी की वेलफेयर के लिए, कभी कैंप्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कभी फ्रिज वगैरह लगा देते हैं, स्कूलों में कोई भी हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ पे ये हमारी हेल्प कर देते हैं। तो आज इन्होंने गरीब लोगों के लिए एक मेडिकल कैंप लगा के बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है पब्लिक को कि ये हमेशा शाना बशाना हमारे साथ है, और हम अपनी तरफ से, अपने वार्ड वासियों की तरफ से, सब लोगों की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये बहुत अच्छा। तो नाजरीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।